तो मॉर्निंग में बन रहा है हलवा। तो ये क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 11:30 बजे से। तो टाइम हो रहा है 11:30 का और मैं अभी भी सफाई करके फारिग हुई हूँ। और 2 दिन से आप सबको पता है काफ़ी बारिश हो रही थी, तो आज धूप निकली है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जब ठंड थी तो फिर मतलब बारिश हो रही थी पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बस थोड़ी बहुत ठंड थी। और आज धूप निकली है तो गर्मी है बहुत ज़्यादा और सुबह से मुँह हाथ कुछ नहीं धोया है। और फिलहाल अभी अभी ब्रेकफास्ट किया और सफाई किया, फिर सफाई करके फारिग हुई हूँ और अब विवान को नहलाने की तैयारी हो रही है। तो बस ऐसा है। और आपको पता है कि चुल्ली का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो चुल्ली उठाने जाऊंगी थोड़ी देर में, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको मैंने दिखाया कि हमारे खेत में क्या था कैसे था, वो सब तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में। और साथ ही साथ जो मैंने आपको अभी पीछे हलवा वाली जो क्लिप आई आपको अभी दिखी होगी, तो वो हलवा हमने मॉर्निंग में बनाया था। तो वो हलवा बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो हमारे घर में जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, जैसे घर के अंदर ही होते हैं, तो मतलब हमारे होते हैं जैसे घर, मतलब सबके घर में पुराने टाइम जो पुराने ज़माने के घर है उन घरों में कुल देवी टाइप उस टाइप के, मतलब वैसे सबके घरों में होते हैं, हमारे नहीं सबके। तो वहाँ पे पूजा करना था, तो इसलिए हलवा बनाया था मॉर्निंग में। और बस ऐसे ही मॉर्निंग से हलवा बना रहे थे, ऐसे ऐसे करते करते सफाई करके 11:30 हो गया। अब जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ और अब विवान को नहलाऊंगी। और विवान रो रहा है, मैं आपको विवान दिखा देती हूँ। और बाहर का मौसम, तो विवान तो फुल ऑन मज़े कर रहा है। अब इसकी बारी है नहाने की और विहान फिलहाल है नहीं। और मैं सफाई करके फारिग हो चुकी हूँ। और मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हैं कितनी गर्मी है। और कुछ दिन से कपड़े धोए थे बाहर, सूख ही नहीं रहे थे, आज तो सारे कपड़े ही सुखाए बाहर। और मौसम कुछ ऐसा सा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, जो किन्नौर के उनको तो पता होगा कि इसको चौकसे बोलते हैं, हमारे मतलब मिनी डाइनिंग टेबल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये है चौकसे। तो किन्नौर में होते हैं, सबके घर में मैक्सिमम घरों में ये चौकसे होते हैं। तो ये है। और इस पे हम बैठ के खाना खाते हैं। तो पहले इस ये वाली जो पीछे बैक वाली जगह दिख रही है आपको, तो इस जगह पर डाइनिंग टेबल हुआ करता था। और ये चौकसे नहीं होते थे उस टाइम। जब हमने ये पीछे बनवाया उस टाइम हमने ये चौकसे बनवाए थे, तो डाइनिंग टेबल को हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था। फिर जब हमारा पीछे वाला साइड जो अभी खाली है जो बन जाएगा, तो हम वहाँ पे सब एडजस्ट करेंगे, डाइनिंग टेबल वगैरह सब वहाँ पे। तो फिलहाल डाइनिंग टेबल यहाँ पे है नहीं, हम इसी पे बैठ के खाना खाते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा सा है। और पहले मैं विवान को नहलाऊंगी, फिर खुद नहाऊंगी, फिर उसके बाद जाके चुल्ली उठाने जाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी चुल्ली कैसे उठाते। इतने सारे चुल्ली है मैं बता नहीं सकती, ख़त्म कैसे होंगे। मैं सोच रही हूँ महीना तो लग जाएगा आगे पीछे भी। जब आज से पहले जब चुल्ली का सीज़न आता है तो जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त बीच बीच में ख़त्म होता है। मतलब 1 महीना पूरा ले लो कि चुल्ली के पीछे ही 1 महीना लग जाएगा, तो कुछ ऐसा होता है। और जो हमारे घर के पास वाले खेत हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चुल्ली के पेड़ है। यहाँ पे 60-70 के अराउंड चुल्ली के पेड़ है। और खुमानी की तो अलग है। तो सबसे ज़्यादा चुल्ली यहीं पे हमारे पास। और ऊपर एक दूसरा खेत है जहाँ फिलहाल तो मैं आजकल जा नहीं रही विवान के से, तो जब मैं उस खेत में जाऊंगी तो वहाँ दिखाऊंगी। तो वहाँ पे भी है चुल्ली के पेड़, एक यहाँ है, एक दूसरी साइड बस स्टैंड वाले साइड खेत में। तो उस खेत में चुल्ली के पेड़ नहीं है, सारे चुल्ली के पेड़ जो है वो सब घर के पास ही है। तो इससे घर के पास होने का तो फ़ायदा है क्योंकि हम जाके उठा तो सकते हैं, इतनी दूर से फिर चक्के लाना वो स्यापा है। तो चुल्ली के पेड़ सारी यहीं हैं। और जाऊंगी दिखाती हूँ मैं आपको हम कैसे कैसे चुल्ली उठाते हैं और कैसे लेके आते हैं। तो बने रही मेरे साथ। क्या हो गया हो गया हो गया हो गया है सारा रेडिश रेडिश, सारा रेडिश 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 रेडिश। तो मैं सोच रही थी नहाने का और विहान को तो मैं नहा के फारिग कर चुकी हूँ। तो मैं खुद नहाने का सोच रही थी पर काम ही इतना ज़्यादा है, नहाने का टाइम नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, ये भी तो नहीं नहाई। और मैं आपको फिलहाल हम मेरे किचन दिखा देती हूँ जो इतना ज़्यादा मैसी है मत पूछो। मुझे उसको साफ करना है तो मैं पहले दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं सारे बर्तन, ब्रेकफास्ट किया हुआ है अभी अभी और सब जगह बर्तन ही बर्तन है। अब दिख रहा है इतना सारा बर्तन उठाने। तो चलिए फिर फटाफट करते हैं शुरू।
ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में बनाऊंगी मैं राजमा चावल। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हे एवरीवन, तो टाइम हो रहा है 1:30 का और मैं नहा धो के फारिग हो चुकी हूँ। तो आज मैं चूल्हे उठाने नहीं गई। मुझे नहीं पता था कि आज हमारे गांव में कुछ मतलब वो तो आपको आगे पता लग जाएगा क्या है। तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देती हूँ जो मुझे खुद को, वैसे तो मुझे खुद को भी नहीं पता, बस थोड़ा बहुत जो पता है मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो बौद्धिज्म में जो पोथियाँ होती है, जो लामा लोग पोथियाँ पढ़ते हैं, तो उन पोथियों को पीठ में चक के पूरे गांव में ले जाया जाता है, रोड बाय रोड। और जिनके घर रास्ते में होते हैं वो, मतलब जो रास्ते में मतलब मीन्स जो जिनके घर रोड के साथ अटैच्ड होते हैं, जो भी है, जो आना चाहे, अपनी इच्छुक है, मतलब जिसकी इच्छा है वो आ सकते हैं। तो वो लोग बाहर जाते, वहाँ निकलते हैं जहाँ से वो लोग आते हैं, मतलब पोथियाँ लेके जो लोग आते हैं, तो वहाँ जाते हैं और एक बोतल में शराब और एक थाली में चावल और उसमें अगरबत्ती या फिर धूप लेके और उसमें पैसे डाल के तो वो निकालते हैं वहाँ पे और छक करते हैं। मतलब छक मीन्स वो जो पोथियाँ होते हैं उसको हमारे सिर में देते हैं। तो वो आपको आगे पता लग जाएगा जब वो आएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सब। तो ऐसा होता है वो, मतलब वो जो पोथियाँ घुमाते हैं पूरे गांव में, तो उसको घुमाने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो गांव की सुख शांति है उस चीज़ के लिए ये पोथियाँ जो होते हैं वो लेके पूरे गांव में घुमा जाता है। तो ये साल में सिर्फ एक बार होता है, हर साल होता है। तो एक बार ही होता है। पिछले साल लॉकडाउन था तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मुझे खुद को इतना ध्यान नहीं है। अगर हुआ होगा तो शायद कम ही लोग होंगे, पता नहीं। पर इस बार बहुत सारे लोग होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखते हैं होते या नहीं होते। और विवान है मेरे साथ, तो देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। और चुल्ली उठाने तो मैं वैसे भी नहीं गई, तो चुल्ली फिर उठाते कभी फिर और व्लॉग में दिखा दूंगी। तो आज आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगी क्योंकि हमारा कल्चर है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो जानते हुए। तो चलिए देखेंगे, फिर जब आएंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर तो बने रहिए मेरे साथ। तो देख सकते हैं आप, हम रास्ते में आ चुके हैं और हमारे हाथ में शराब और हाथ में थाली में चावल है और बस ये सब लेके हमें निकलना होता है। और ये जो लड़का है वो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे यहीं पर आया है, क्योंकि इसी रास्ते से लेकर जाएंगे, इनके घर से होके नहीं जाएंगे। तो ये भी यहीं आ गए थे। तो आगे देखिए आप कैसे करते हैं, कैसे कैसा होता है।
यहाँ पर जो हम सामान लेके निकले थे, सामान मीन्स जो हमारे पास चावल वगैरह शराब वगैरह जो था वो हम उन्हें दे रहे हैं। और बस कुछ ऐसा सा होता है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बस इसी तरीके से ये सब था और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।